हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका क्रीट की कला स्टार्ट हो गया था और क्रीट की कला में मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत आगे की बता दिया था। तो अभी क्रीट की कला आपका जो बाकी था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में रिमाइंड कराती हूँ, देन देखते हैं क्रीट की कला में क्या है। तो यहाँ पर भित्तियों पर जो है वो कुंडलियाँ चित्र बने हुए हैं और ऑक्टोपस बने हुए हैं। कुंडली चित्र मतलब स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल पेंटिंग। तो कमल, गुलाब एवं मछलियों का चित्रण है, जिनमें से दो बड़ी डॉल्फिन हैं। प्रायः सागरी तथा उद्यानों के वातावरण की प्रेरणा से विषयों का चयन किया गया है। अनेक स्थानों पर संपूर्ण उद्यानों के चित्र भी हैं, जिनमें विदेशी पशु पक्षियों से सुशोभित पर्वतों, हास्यपूर्ण मुद्रा में बंदरों व दुर्लभ पक्षियों का अंकन हुआ है। तो यहाँ पे जो है भित्तियों पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत सारे स्थानों पे बता रहे हैं कि विदेशी पशु पक्षी भी बनाए गए हैं और बंदरों के हाथ से पूर्ण मतलब कुछ फ़नी टाइप के यहाँ पे जो है पोजीशन लिए गए हैं और बंदरों को हाथ से पूर्ण मुद्रा में बनाया गया है और दुर्लभ पक्षियों का चित्र बनाया गया है। और इनकी जो रेखाएं थी बहुत फाइन बनाई गई हैं और फाइन रेखाओं से ही यहाँ पे चिड़ियों का अंकन किया गया है जो फूल के ऊपर बनाए गए हैं। और इस दृश्य को देख के इतना मतलब सुंदर दृश्य है, वो प्रभावशाली दृश्य लगता है कि जो है उसमें जो है जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो भी बहुत अद्भुत कहा जाता है। तो मानव कृतियाँ विविधता पूर्ण बनाई गई हैं, सूक्ष्मता से बनाई गई हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ बनाई गई हैं और स्त्री पुरुष के रंग में भी भेद दर्शाया गया है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया गया है। और इनके जो बाल हैं वो अलंकृत बनाए गए हैं, वस्त्र आभूषण जो बनाए गए हैं वो बहुत भारी भरकम बनाए गए हैं और जो है शरीर बहुत ही अत्यंत बाखूबी से चित्रित किया गया है। और मानव कृतियाँ कहीं कहीं उद्यानों में वृक्षों के नीचे बैठी वार्तालाप में मग्न दिखाई गई हैं, आपस में बातें करते हुए दिखाई गई हैं और नृत्य और व्यायाम करते दिखाई गई हैं। इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है वो नासोस से प्राप्त बुल जम्पर का है, जो भित्ति चित्रण है। और मिस्र मेसोपोटामिया के घातक वृषभ के विपरीत यह उछलता हुआ वृषभ अपनी भूमिका में सधा हुआ है। तो जैसे कि मेसोपोटामिया और जो मिस्र में था वृषभ का, घायल वृषभ का, घातक वृषभ का, वैसे ही यहाँ पे उछलता हुआ वृषभ मिला हुआ है। तो वृषभ जो है वो रंग बिरंगी आकृतियों के दोनों ओर बहुत कम वस्त्रों में तीन मानव चित्रित किए गए हैं, तीन मानव की आकृतियाँ भी चित्रित की गई हैं इस वृषभ के आसपास। और प्रवेश द्वार पर विशाल भित्ति चित्र बना हुआ है, जिसमें उपहार ले जाते मानव पुरोहित दिखाए गए हैं और जो पुरोहित हैं वो बहुत ही बहुमूल्य परिधान पहने हुए हैं। राज्य की महिलाओं का चित्रण है और इसके जो नीचे का हिस्सा है वो दुर्भाग्यवश अभी नष्ट हो चुका है। तो मिनोन कला की यहाँ भित्ति चित्रण परंपरा साइक्लेडिक व मुख्य यूनान में बहुत फैली थी। साइक्लेडिक द्वीप जो है वो थेरा मिनोन और संस्कृति से बहुत प्रभावित था। और यहाँ के निवास स्थानों पे ज्वालामुखी की राख के नीचे भी चित्रण मिले हुए हैं, जो कि क्रीटन विषयों के अतिरिक्त भी कुछ अलग से विषय हैं। और यहाँ पे एक युवा पुजारी स्नेक गॉडेस का भी भित्ति चित्र मिला हुआ है जो उल्लेखनीय है और जो क्रीट की कला में बहुत मुख्य विषय है। तो इसमें सुंदर खड़ी हुई नारी आकृति पार्श्व मुद्रा में है, प्रोफाइल फेस है इसका। और इसका जो मुखमंडल है वो आधुनिक यूनानी के चेहरों की तरह लगता है। और अलंकृत की हुई इनकी आस्तीन है, जो इसके बाजू हैं वो अलंकरण से बनाई गई हैं। और लंबा जामा पहना हुआ इसने, लंबे बालों को इसने बैंड से और सर्पों से अलंकृत टोपी पहनी हुई है, बैंड से बांध रखा और सर्पों से अलंकृत टोपी पहन रखी है। और जो है गले में हार और कानों में बालियां पहने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि वो आधुनिक यूनानी महिला है, मतलब उसी से आधुनिक महिला की अपेक्षा वो कम नहीं है, इतनी मॉडर्न दिखाई गई है। और धार्मिक विषयों पर काष्ठ, हाथी दांत, बहुमूल्य धातु पत्थर आदि द्वारा छोटी मूर्तियाँ अधिक बनाई गई हैं। इसमें नासोस राजमहल का भी और स्नेक गॉडेस की प्रतिमा उल्लेखनीय है। तो अब देखते हैं स्नेक गॉडेस की प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा और। तो इसके पहले जो है दोनों हाथों में सर्प है और इसकी प्रभुता को प्रदर्शित करते हैं। इसके वस्त्र कसे हुए हैं, लंबा जामा अनेक झालरों से सजा है तथा वक्षस्थल से खुला हुआ है। तो देखिए इसके दोनों हाथों में जो है सर्प दिखाया गया है और इसके जो वस्त्र बनाए गए हैं वो बहुत टाइट वस्त्र, कसे हुए वस्त्र दिखाए गए हैं और इन्होंने लंबा जामा पहना हुआ है और वो जो है बहुत सारी उसमें झालर्स लगी हुई हैं। अभी दिखाती हूँ आप लोग को ये चित्र। उसके बाद इनका जो वक्षस्थल है, चेस्ट है, वो खुला हुआ दिखाया गया है।
तो सिर के मुकुट पर जंगली बिल्ली बैठी हुई दिखाई गई है, कमर पर चौड़ी बेल्ट बनाई गई है और इस प्रकार की प्रतिमाओं में कई बार सर्पों की देवी की कमर में चारों ओर लिपटे हुए या हाथों में घुमाते हुए भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो इसी प्रकार की प्रतिमा मिली हुई है स्नेक गॉडेस की, तो किसी किसी प्रतिमा के हाथों में जो है क्या है वो दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और उनको दोनों हाथ में स्नेक सर्प है और जो है इनके हाथों के साथ साथ इनके कमर पर भी सर्प चारों ओर लपटे दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार की मूर्तियों में जीवंतता व शक्ति का आभास होता है। प्रायः प्राचीन संस्कृतियों में देवी देवताओं को शक्तिशाली जानवरों के साथ संबंध किया गया है, जैसे शेर, वृषभ, सर्प आदि। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो मूर्तियाँ बनती थी उसमें पावर दिखाई जाती थी और शक्ति का आभास होता था और बहुत जीवंतता मतलब बहुत ही रियलिस्टिक मूर्तियाँ बनती थी। और प्रायः यहाँ पे प्राचीन संस्कृतियों में देवी देवताओं को शक्तिशाली जानवरों के साथ जोड़ा जाता है, उनके साथ कुछ संबंध दिखाया जाता है। तो इन शक्तिशाली जानवरों में जैसे शेर हो गया, वृषभ हो गया, सर्प हो गया, ये सारे जानवर थे। चित्रित मृदभांड भी मिनोन कला की प्राचीनतम उल्लेखनीय कलाकृतियां हैं। इस समय चाक व भट्टी के चलन के कारण इस कला की प्रगति और विविध आकारों के पात्र, कप व तस्तरी या आदि बनाए जाने लगे। तो मिनोन की कला के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो उल्लेख पाए जाते हैं वो बहुत पुराने कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, वो मृदभांड पे बनी हुई हैं, मिट्टी के बर्तनों पे बनी हुई हैं और इस प्रकार के जो बर्तन हैं वो चाक और भट्टी के चलन में के कारण बनाए जाते थे। और इस कला की प्रगति और विविध आकारों के पात्र में क्या बने हुए हैं, कप और तस्तरी बनाए जाते थे। यह पात्र अंडे के समान पतली परत के चिकने व सुडौल बनाए गए हैं। इनमें काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद व लाल रंग की सर्पिल रेखाओं और वनस्पति के आलेखन चित्र किए गए हैं या दिए गए हैं। तो ये जो बनाए गए हैं पात्र, इन पे ऊपर जो है बहुत पतली परत एक चढ़ाई जाती थी, तो वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अंडे की परत के समान चिकना हो जाने के कारण, सुडौल हो जाने के कारण, सुंदर आकार का हो जाने के कारण, तो इस पे जो है काली पृष्ठभूमि कर देते थे, बैकग्राउंड का काला कर देते थे और उसके ऊपर सफ़ेद और लाल रंग की सर्पिल मतलब लयात्मक या घुमावदार रेखाओं द्वारा, सर्प के आकार की रेखाओं द्वारा वो वनस्पति के आलेखन चित्रित किए गए हैं। अभी ये भी पात्र भी दिखाऊंगी आप लोग को। तो अभी हम स्नेक गॉडेस देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्नेक गॉडेस ये नासोस से प्राप्त हुई है, यहाँ लिखा हुआ है और इनके दोनों हाथ फैले हुए हैं जैसे कि भी बताया और दोनों हाथ में ये देखिए सर्प भी है और इनके मुकुट पे जंगली बिल्ली बैठी हुई दिखाई गई है। इनका वक्षस्थल खुला हुआ दिखाया गया है और इन्होंने लंबा जामा पहना हुआ है, ये यहाँ पे भी लंबा पहना हुआ है, कुर्ता भी है ना। और ये देखिए आस्तीन यहाँ तक हैं और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनका बना हुआ है ये कपड़े वस्त्र जो इन्होंने पहने हुए हैं वो झालर की तरह, ये देखिए झालर की लेयर्स आ रही हैं इस पे सारे पे। तो ऐसे इनकी स्नेक गॉडेस बनाई गई है जो क्रीट की कला की मुख्य उदाहरण मानी जाती है। तो हम आगे देखते हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण फेस्टॉस से प्राप्त 1900 से 1700 ईसा पूर्व में निर्मित पात्र है जिस पर मछलियों का चित्रण है। दूसरा पात्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है जिनमें एक तरफ पकड़ने के लिए हैंडल है तथा पात्र का मुंह सकरा दिखाया गया है। यह कामारेस जग के नाम से प्रसिद्ध है जो कामारेस नामक पवित्र स्थान से मिला हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने 2 पात्र शेयर किए हुए हैं, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो मछली बताई थी, मछली का अलंकरण होता है ये रहा और ये जो है कुछ इस पे जो परत चढ़ाते थे वो अंडे के समान चिकना परत चढ़ाते थे और इनकी जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड करते थे वो काली और सफ़ेद से इन पे रेखांकन करते थे। उसके बाद आपका ये जो सेकंड वाला बताया था उसमें पकड़ने के लिए हैंडल भी लगे होते थे। तो ये कुछ हैंडल इधर और ये दोनों साइड लगे हुए हैं हैंडल यहाँ पे। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि इनका जो दूसरे पात्र में भी एक तरफ पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता था, इसका मुंह सकरा लगा हुआ है और इसको जो है वो कमारेस जग के नाम से जाना जाता है या उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तो आपका जो है फेस्टॉस से प्राप्त है ना, इसमें मछलियों का चित्रण है। और ये जो है आपका, ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये दोनों जो है कामारेस मृडपात्र के नाम से प्रसिद्ध हैं या माने जाते, मतलब नाम और ये पवित्र स्थान कामारेस नामक पवित्र स्थान जो है वो वहाँ पे मिला हुआ है। आगे देखते हैं। इस पर प्राकृतिक रूपाकारों को काली पृष्ठभूमि पर लाल, सफ़ेद व रंग भूरे से चित्रित किया गया है। सेम वही बात जो आपको पीछे बताई कि इनका जो बैकग्राउंड होता था वो कैसा होता था,
काला और इन पे जो चित्रण होता था वो सफ़ेद से होता था। द्वितीय सागरीय शैली जिसे मरीन शैली भी कहा जाता है। इस प्रकार के पात्रों पर समुद्री जीवकारों को चित्रित किया जाता था। तो दूसरी जो इनकी स्टाइल है काम करने की उसको मरीन शैली भी कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार पात्रों में क्या बनाते थे, समुद्री जीवों को चित्रण करते थे पात्रों पर। तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण पालाई कास्ट्रो से प्राप्त 1500 ईसा पूर्व से ऑक्टोपस पात्र है। इसकी गर्दन बहुत पतली है तथा दोनों ओर पकड़ने के कुंडे बने हुए हैं। इस प्रकार के पात्रों में मटमैले पृष्ठभूमि पर काले व लाल रंग भूरे से ऑक्टोपस चित्रित किया जाता था। तो देखिए ये जो यहाँ पे मरीन शैली का बता रहे हैं पात्र जो मिला हुआ है, तो वो जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, पलाइन कास्ट्रो से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसको ऑक्टोपस पात्र कहते हैं। और इसकी जो गर्दन है वो बहुत पतली बनाई जाती थी और दोनों तरफ पकड़ने के लिए कुंडे बनाए जाते थे। इस प्रकार के जो पात्र होते थे उन पे मटमैले कलर का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड करते थे और जो है इस पे लाल और काले रंग से भूरे से ये ऑक्टोपस बनाते थे। अब देखिए तभी इसको ऑक्टोपस पात्र भी कहा जाता था क्योंकि इस पे ऑक्टोपस चित्रित किए जाते थे। इन पात्रों में प्राकृतिक को अलंकारिता प्रदान करने की झलक मिलती है। तृतीय प्रसादी शैली है जिसे पैलेस शैली भी कहते हैं। अलंकारिक तत्वों की प्रधानता इसकी विशेषता है। तो इन पे जो है बहुत अलंकारिक चीज़ें बनाई गई हैं, उसकी झलक मिलती है पात्रों पे। अभी देखा भी आप लोगों ने पीछे, तो यहाँ पे दिखाया था आपको पूरा। उसके बाद इनमें जो है बता रहे हैं कि जो तृतीय प्रसाद शैली है, स्टाइल है, उसको क्या कहा जाता है, पैलेस शैली भी कहा जाता है। और उसमें अलंकारिक तत्वों की प्रधानता और विशेषता कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। वस्तुतः क्रेट की कला सजीव तथा भौतिकवादी थी, जबकि इसकी समकालीन मेसोपोटामिया व मिस्र की कला रूढ़िवादी व धर्म नियंत्रित थी। तो इसमें जो क्रेट की कला है बता रहे हैं वो कैसी थी, इनकी शैली सजीव थी, है ना। और जो इनके समकालीन जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता चल रही थी तो वो कैसी थी, धर्म नियंत्रित। तो देखा आप लोग को अभी इससे पहले जब मिस्र की कला पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने धार्मिक चित्र वो लोग बनाते थे और कौन कौन सी वो का पे आत्मा पे विश्वास करते थे और उनका जो धार्मिक संस्कार और या अंत्येष्टि संस्कार से रिलेटेड जो भी वो उसके कॉफिन टेक्स्ट होते थे उस पर लिखते थे, उस पर चित्रण करते थे। तो वो कैसे थे, धर्म पर नियंत्रित थे। तो अब आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग डोरियन जाति के यूनान पर आधिपत्य के बाद क्रीट में भी इस जाति का प्रवेश हो गया तथा कांस्यकालीन क्रीट की संस्कृति धीरे धीरे इतिहास में लुप्त हो गई। तो आपकी ये जो है क्रीट की कला की लास्ट वीडियो है। अब आपका जो है दूसरा स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा टॉपिक। और ये बता रहे हैं कि डोरियन जाति के यूनान पर आधिपत्य के बाद क्रीट में भी इस जाति का प्रवेश हो गया, किसका, डोरियन जाति का। और जो क्रीट की संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लग गई। तो ये जो है आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे मैसेज करें या फिर जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।